लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है और सियासी दल अपने नए साथियों की तलाश और पुराने साथियों के साथ संबंधों को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी इसको लेकर कवायद तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार देर रात वाराणसी पहुंची सीएम योगी से सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मुलाकात की। तकरीबन 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद यूपी के सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मुलाकात से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सुभाषपा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। वहीं इस मुलाकात की पुष्टि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने की। बता दें कि ओपी राजभर ने सीएम योगी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन सीएम योगी इसमें शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर सलाहकार अवनीश अवस्थी को भेजा था। वहीं इससे पहले ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इसको लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की बात को खारिज कर दिया है। वहीं इस दौरान ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और मायावती पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा कार्यक्रम भदोही में निर्धारित रहा है। हम यहाँ जो आए थे इस उद्देश्य की, क्योंकि मुझे 150 किलोमीटर रसड़ा से चल के आने से हमको आज 600 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। हमको भदोही से फिर बनारस से मालीपुर, अम्बेडकर नगर से फैजाबाद से फिर हमको बलिया आना था। तो उस उद्देश्य से हम दूरी कम करने की नीयत से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी। तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। आधे घंटे नहीं, देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है। 25 मिनट रात में मुलाकात हुई। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। क्या निकला ये तो बता। औपचारिक चर्चा थी, क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं। आपके बेटे लगातार चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा नहीं ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम। संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का खेल होता है। देखिए जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। कदम बढ़ रहा है, धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाए तब फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं, आपको बहुत अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे।
देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 से क्यों इतनी नाराजगी आती क्यों है? इतनी नाराजगी बोलने का आपको? नहीं, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी कहती है, नहीं, आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस मुझसे जीतेंगे। आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे? ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे? आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड में का झगड़ा का हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे, कुछ बिल्कुल आए थे। नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं। शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात बीजेपी से हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही क्या है। सहमति नहीं बन पाई? किस लिए छुपा रहे हैं? किस लिए छुपा रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? है कि जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं वही आप रहते हैं, या जहाँ ये सहयोग है या प्रयोग है? नहीं, हम तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं। नहीं, इस सर्किट हाउस में क्यों? इत्तेफाक देखिए, एक बार की घटना नहीं है। साल भर बाद आप आए हैं। एक बार की घटना नहीं है ये घटना, हमको अंदाजे 6 साल में 5वीं घटना है। पिछले 1 साल से तो नहीं, इससे पहले आप सर्किट हाउस में नहीं आते थे? नहीं हो रहा था। नहीं, देखिए, इससे पहले सर्किट हाउस में नहीं, नहीं एक साल आते से। थे? न आने का कारण जानिए, वो आपका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। देखिए, जब से सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, बनारस से 1.5 घंटे में हम रसड़ा चले जाते हैं। रसड़ा हमारी हेड ऑफिस है, तो हम रसड़ा रहते हैं, तो वहाँ जो अपनी सिटी हुई विधानसभा है, जाते हैं, या जोगी जी जहाँ रहते हैं वहीं आप नहीं। देखिए, जो आप संयोग की बात किए, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे। एक संयोग कहिए चाहे जो कहिए। जब मैं बीजेपी से गठबंधन किया तो बीजेपी में गए, वो भी मंत्री बने, हम भी गठबंधन में मंत्री बने, फिर भी दोनों का संबंध। फिर हम छोड़ दिए, हमें मिलने रहे, बराबर मिलते रहे। आज भी सरकार बनी उनकी, वो डिप्टी सीएम बने, हम एमएलए हैं, तो हम बराबर मिलते रहते हैं, हम संबंध निभाते हैं। जब बड़े नेता, जब मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, मोदी जी एक जगह चाय पी सकते हैं, तब ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दयाशंकर सिंह एक साथ क्यों नहीं चाय पी सकते हैं? अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आप पूर्वांचल की काफी सीटों पर प्रभावी हैं, तो ये अखिलेश के नजदीक रहेंगे या क्या? हमारी तो पहली प्राथमिकता है अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। लगातार इस सरकार पे हमलावर हैं अखिलेश यादव, क्या कितना नंबर दे रहे हैं इस सरकार को आप? वो कहते हैं लगातार। देखिए, विपक्ष का काम जो होता है, अब विपक्ष अपने लड़ाई से भटक चुका है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में, ये अखिलेश के पास आईना दिखाने के लिए नहीं है। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, 22,000 शिक्षक भर्ती में लूटा गया। ये आईना अखिलेश जी के पास, मायावती जी के पास नहीं है कि इसको दिखावें। अगर ये लोग क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री से मिलते? अगर ये पिछड़े दलित के हितैषी बनते हैं तो इनको जाना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री से मिलकर कहना चाहिए कि समाज के ऊपर ये हो रहा है, इसको ठीक करो। वहां नहीं जाएंगे। लेकिन विरोध किस बात का है? आप हित चाहते हो तो दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हो? पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के सबसे बड़े दुश्मन मायावती और अखिलेश है, दूसरा कोई नहीं है। ये अलग अलग लड़ करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज का हिस्सा लुटवा रहे हैं ये दोनों। ये एक साथ थे तब भी क्या कर लिए? क्या कर लिए? आज हो जाए एक तो हम दिखा दें क्या होता है। ये जो नाम बता रहा हूं ना, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, जयंत जी और राजभर जी, 75 प्लस होगा, ये बता दे रहा हूँ। गौरतलब है कि 2017 में सुभाषपा ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री थी, लेकिन बाद में उनकी राहें अलग हो गई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि सुभाषपा अब सपा के गठबंधन से भी अलग हो चुकी है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर किसके पाले में जाते हैं।